OLX ठगी, साइबर क्राइम पूरे देश में तीसरे नंबर पर और राजस्थान में पहले नंबर पर डीग जिले में हो गया। आदरणीय भजनलाल जी, मैं आपका साधुवाद देता हूं। आपने उसी दिन कहा कि थाना को 5 गाड़ी ले जा, 2-4-5 मोटरसाइकिल ले जा, अपराधियों का पीछा मत छोड़े। और आपने जेसीबी एक ही दिया मुझे, क्यों भाई? जेसीबी एक ही दी है ना, अभी जेसीबी 4 चाहिए। अपराधियों के खिलाफ राजस्थान की पुलिस ने जो साइबर क्राइम करने वाले हैं, जो गौ तस्कर हैं, जो गुंडे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन एंटी वायरस चालू करके उनकी संपत्तियों को नष्ट करने का काम आपके भाई, आपके मित्र और इस जनता के बेटे के निवेदन पर शुरू किया, आपके मार्गदर्शन पर शुरू किया। आपने नगर में ही नहीं पूरे राजस्थान में निर्देश दिए, गुंडा कितना भी बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, गुंडे का स्थान सलाखों के पीछे है। आपने साकार करके दिखाया है। ये नगर की जनता आपको साधुवाद देती है। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपसे आग्रह किया था कि हमारे पानी की कमी है, ERCP में सीकरी का बांध जोड़ दो, मोती झील तक ले जाओ, हमारा पूरा इलाका सरसब्ज हो जाएगा। मैं तो आपको साधुवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने 1 मिनट नहीं लगाई और सिंचाई मंत्री जी को कहा, चीफ इंजीनियर को कहा कि जवाहर बेड़म जो कह रहा है वो आज के आज ऑर्डर करिए। और आपको शुभकामनाएं देता हूं। सीकरी बांध में चंबल का पानी आएगा और वो मोती झील तक जाएगा। ऐसी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की। हमें चाहिए क्या? पानी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी चाहिए। आपसे एक दिन मैं चर्चा कर रहा था, मेरे इलाके में रोडों की स्थिति खराब है। आपने 5 करोड़ रुपया एक झटके में सैंक्शन किया, 3 करोड़ रुपया हॉस्पिटलों की दशा सुधारने के लिए किया, 3 करोड़ रुपया एजुकेशन की व्यवस्था सुधारने के लिए किया। और आपने कहा, जवाहर सिंह चिंता मत कर, बड़ौदा मेल से भरतपुर तक एक्सप्रेस वे बनाएंगे, वो भी सुमरावली के आसपास से होकर के गुजरे। आपकी सौगातों की बौछार कम नहीं है। सरकार के निर्णयों का बखान मैं नहीं करूंगा, वो आपको करना है। लेकिन 2-3 चीजें हैं। ये सड़क जो बनी है, ये सीधा भरतपुर को जोड़ती है। सुंदरावली गांव कंजस्टेड है, बसावट ठीक है। अब आप तो यूं कह रहे मैं बाईपास बनवा दूंगा, गाँव भैंस बांधेंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा गांव, हमें चाहिए कि सुंदरावली का भी रिंग रोड बने और नगर का भी रिंग रोड बने, जिससे सौंदर्य भी मिले और भरतपुर से अलवर जाने वाले यात्रियों को एक सुविधा मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही घोषणा कर देना, मैं तो आपके ध्यान में ला रहा हूं। बजट आ रहा है, मेरी डिमांड पत्र आपके पास है और मुझे उम्मीद मैं आज ही घोषणा करवाऊंगा। जित पढ़ूंगा तो लोग ले कहेंगे कि हमको तो बहुत बड़ी योजना लेनी है, बहुत बड़ी योजनाओं पर आपसे चर्चा करनी है। लेकिन आपको इनके लिए ध्यान रखना है, ध्यान रख करके हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाना है। यहाँ के सब लोगों की मांग है। पिछली सरकार ने हमारी वीरांगनाओं के साथ अत्याचार किया था, अन्याय किया था। वीरांगनाओं को धरने पर बैठना पड़ा था। धरने पर बैठने के बाद नगर के कॉलेज का नाम शहीद जीत राम रखा गया, उसमें भी वो त्रुटि कर गए। पता नहीं इस समय से क्या उनको गुरेज था। ये लोग चाहते हैं, मैंने आपको पत्र भी दे दिया है, आपने प्रक्रिया में भी ला दिया है। उसका जो पूरा नाम है, कॉलेज का नाम शहीद जीत राम गुजर के नाम से होना ही चाहिए। सब चाहते, आप कर भी रहे, आपने निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन सबके सामने चर्चा करना जरूरी थी, क्योंकि ये लोग बाद में चर्चा करते कि आपने कहा ही नहीं। वरना तो मुख्यमंत्री जी इतने सहृदयता रखते हैं, आप मांगते और वही दे जाते। हमें पता है, आप जब जिलाध्यक्ष के रूप में गांव-गांव जाते थे ना, तो आप एसी में नहीं सोते थे। आप ये कहते थे कि पार्टी का काम करते करते रात हो गई है, तो आज असेंबली में सो जाएंगे, कल सीकरी
मंत्री चले गए, ऐसे किसान का बेटा सपूत राजस्थान का मुख्यमंत्री, हमारा ये सौभाग्य है। इसलिए हमको पूरा विश्वास, चाहे सीकरी हो, चाहे जालूकी हो, चाहे खो हो, चाहे जरूतर हो, चाहे इलाके का कोई सा भी गांव हो, सभी गांवों की मांगों की पूर्ति करने का आप काम कर रहे हैं। मुझे बहुत संतोष है। यहाँ की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने हीरोलाल जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुझे 8 जगह जीएसएस और चाहिए। 8 जगह जीएसएस और हो जाएंगे तो हमारे नगर की पूरी बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। नगर शहर में बड़े ट्रांसफार्मर स्थापित करने की आवश्यकता है। ऊर्जा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैंने अपनी बात आपको रख दी है। मुझे उम्मीद है कि आप चरणबद्ध तरीके से जो विकास करेंगे उसमें निश्चित रूप से ये हमारा काम भी होगा। सुंदरावली वालों की भी मांग में बाईपास और रिंग रोड, लोग कह रहे हैं जल्दी है रही है, ये बैठी है बेचारी निर्धारणा गाड़ी, अभी साहब 5 मिनट और रुक जाओ फिर आप ही बोल पाएंगे। ऐसे ही है, बैराम का चोर है, ऐसे ही इन्होंने सुंदरावली वालों ने चिकित्सालय सुविधा जो पीएचसी यहाँ है उसको भी क्रमोन्नत करने की बात कही है। इन्होंने सुंदरावली में सरकारी बैंक खोलने की बात कही है। अब यहाँ में संदेह, पैसा जमा कराने को खुलवाना चाहो तो और कोई मनसा है, जमा ही कराएंगे फिर ठीक है। ईआरसीपी परियोजना में सुंदरावली को सिंचाई हेतु परियोजना, उसके लिए जय आहूजा जी और प्रयासरत है।